Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो अगर आप देख रहे हैं तो गंगुआ तात्या के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो गंगुआ तात्या के बारे में ये कहा जाता है कि वो मालवा के बहुत बड़े वफादार थे दोस्तों। नहीं दोस्तों, मालवा के वो वफादार नहीं थे, वो वफादार थे मल्हार राव होलकर के। जी हाँ दोस्तों, जब तक मल्हार राव होलकर रहे तो उन्होंने मालवा की वफादारी की, लेकिन मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद जब अहिल्याबाई ने शासनकाल संभाला तो गंगुआ तात्या ने उनकी पीठ में खंजर घोंप दिया था दोस्तों, आप जानते हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देता जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। हमने देखा है, अगर आप शुरू से अहिल्याबाई शो देखते आ रहे हैं, कि अहिल्याबाई के बचपन से ही गंगुआ तात्या ने कहीं ना कहीं अहिल्याबाई की हर चीज का विरोध किया है। भले ही वो नारी शिक्षा हो, अहिल्याबाई को शिक्षा देने का भी गंगुआ तात्या ने बहुत विरोध किया था कि छोटी सोच के कहीं ना कहीं मालिक है वो छोटी सोच के। क्योंकि जब मल्हार राव होलकर ने ये फैसला लिया कि अहिल्या को ठीक है शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी, तो गंगुआ तात्या सबसे ज्यादा कि समाज में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उसके बाद अब जब विधवा विवाह वाली बात आई तो हमने देखा ये तो कैसे अहिल्याबाई के विरोध में गंगुआ तात्या खड़े हो गए और कहीं ना कहीं वो जो है आचार्य जी का साथ दे रहे हैं। तो गंगुआ तात्या के बारे में आगे मैं खुलासा आपको करता हूं कि कैसे जब मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो गई, खंडेराव की भी मृत्यु हो गई, फिर मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो गई, तब अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव को कुछ समय के लिए गद्दी पे बिठाया गया था। बाद में मालेराव की भी मृत्यु होगी तो अहिल्याबाई ने पूरा का पूरा शासनकाल अपने खुद संभाल लिया था, तो शासन की बागडोर। लेकिन ये गंगुआ तात्या कैसे देख सकते थे कि एक स्त्री को जिसको वो कुछ भी नहीं समझते थे, वो तो उनकी मजबूरी थी कि अहिल्याबाई को उनको बर्दाश्त करना पड़ा जब 10 दिन के लिए भी वो रानी बनी थी। लेकिन अब पूरा राज्य है तो गंगुआ तात्या वहां पे अहिल्याबाई को छोड़ के चले गए थे। अब अहिल्याबाई कहीं ना कहीं अकेली पड़ गई थी। अहिल्याबाई ने वहां पे क्या किया कि 5000 पहली बहुत बड़ी 5000 औरतों की, जबकि आपने देखा कि उस समय पे औरत को कुछ भी नहीं समझा जाता था, 5000 औरतों की उन्होंने एक सेना बनाई, बहुत ही नारी सेना, मजबूत सेना बनाई। उधर गंगुआ तात्या वहां पे आके पेशवा राघवा दादा जिनको बोलते थे, उनको एक खत लिखते हैं और खत लिख के कहते हैं कि अब एक नारी के हाथ में राज्य है मालवा, और नारी जो है एक राज्य संभालने के लिए सशक्त नहीं होती है, तो आप हमला करके मालवा के ऊपर कब्जा कर लो। तो भैया अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो राघवा दादा ने क्या किया, 30,000 सैनिकों के साथ कूच कर लिया मालवा की तरफ, घेराव कर लिया मालवा को। अब ये बात अहिल्याबाई को पता चली। जब अहिल्याबाई में एक जो सबसे मजबूत चीज थी वो थी करेज, कंपैशन और विजडम। ये 3 चीजें जिस व्यक्ति में होते हैं वो कोई भी किसी भी चीज को बदल सकता है दोस्तों। तो अहिल्याबाई वहां पे घबराई नहीं, क्योंकि वो मामूली स्त्री तो थी नहीं कि डर जाती कि अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी सेना का मैं कैसे मुकाबला करूंगी, है ना। तो अकेली क्यों, अभी तो मैंने बनाई है वो सेना, तो हम 5000 भी कैसे मुकाबला करेंगी 30,000 की सेना का। लेकिन वो घबराई नहीं, उन्होंने 7 साल, क्योंकि उनको पता था कि खाली करेज किसी काम का नहीं, हिम्मत है तो ठीक है, लेकिन हिम्मत के साथ बुद्धि, जैसे मल्हार राव उनके अहिल्याबाई के गुरु उनको समझाते थे कि खाली जो है कूटनीति भी आनी चाहिए, खाली जो है करेज हिम्मत ही नहीं चलती है, कई बार दिमाग का प्रयोग भी, बुद्धि भी बहुत तेज होनी चाहिए कि कौन सी सिचुएशन का मैंने तलवार से मुकाबला करना है और कौन सी सिचुएशन का मैंने दिमाग से मुकाबला करना है। तो अहिल्याबाई होलकर ने वहां पे जो राघवा दादा को एक खत लिखा और उस खत में लिखा कि आप लोग 30,000 सैनिक लेके हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम
दरवाजा डोर जो है खोल देते हैं, तो आप आइएगा। लेकिन ये जरूर है कि हम डट के मुकाबला करेंगे। हम 5,000 भी 5 लाख के बराबर है, हम डट के मुकाबला करेंगे। लेकिन इतिहास क्या कहेगा, कि इतिहास कहेगा कि पति की मृत्यु के उसके बाद एक अकेली औरत के ऊपर आपने हमला कर दिया है, और अगर आप जीत भी गए तो ये कोई जीत बहुत बड़ी जीत नहीं होगी, क्योंकि इतिहास आपके ऊपर थू थू करेगा ही करेगा। और कहीं ना कहीं, क्योंकि हम तो अपनी जान की बाजी लगा देंगे, कहीं ना कहीं हम 5,000 औरतों ने अगर आपके 30,000 सैनिकों को हरा दिया, तो फिर इतिहास में आपका नाम पूरा लिखा जाएगा कि अहिल्याबाई की 5,000 महिलाओं ने, नारियों ने 30,000 पुरुषों की एक मजबूत सेना को हरा दिया, धूल चटा दी। तो ये जब चिट्ठी उनके पास पहुंचती है तो उनका जो है मन कहीं ना कहीं घबरा जाता है कि भैया हो सकता है, इतनी हिम्मत, इतना जुनून है। तो जिन्होंने जो कहते हैं कि शीश जो है हाथ के ऊपर ही रख दिया कि भैया कोई परवाह नहीं है, तो वो वैसे ही फाइटिंग स्पिरिट के साथ लड़ेंगी। तो अगर हम हार भी गए तो वो डर गए और उन्होंने अपने 30,000 सैनिकों को वापस ले गए और कहा कि हम आपके ऊपर हमला करने नहीं आए थे, हम तो ऐसी हालचाल जानने आए थे, हमारा आपके ऊपर हमला करने का कोई भी इरादा नहीं है। तो आप भी मराठा हो, हम भी मराठा है, भला हमारी आपकी क्या दुश्मनी हो सकती है। तो इस तरीके से गंगुआ तात्या का ये प्लान हुआ था फिर। लेकिन इतिहास में गंगुआ तात्या का नाम जरूर लिखा गया कि गंगुआ तात्या वो थे जिन्होंने मालवा में रहते हुए मल्हारराव होलकर तक वफादारी की, लेकिन बाद में वही उसी मालवा की पीठ में खंजर घूम दिया था दोस्तों। तो अब आगे जाके डेफिनेटली अहिल्याबाई में भी ये चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं। तो आपको क्या लगा, कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। धन्यवाद।